my channel Quality Education 4.0. Today I discuss in 5 core tool part 3 FMEA failure mode effect analysis quality document knowledge. फ्रेंड ये लेक्चर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रहेगी फ्रेंड, बट मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को पूरा आप देखते हो तो FMEA बेसिक टू एडवांस आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। जो फ्रेंड अभी FMEA रन कर रहा है फ्रेंड, 4th एडिशन रन कर रहा है जो जून 2008 में आया था, बट अभी एक न्यू एडिशन आया था जून 2019 में, फर्स्ट एडिशन, जिससे बोला जा रहा है कि अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आप फर्स्ट एडिशन आप बोलोगे। लेकिन फ्रेंड जो FMEA 4th एडिशन है उसी के बेस पे है, 80% आपको चीज़ें मिलेगी इसमें FMEA 4th एडिशन की फर्स्ट एडिशन में। तो फ्रेंड आप पहले बेसिक फंडामेंटल आप अपना क्लियर कर लो, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो FMEA फर्स्ट एडिशन जून 2019 पे ही बेस्ट होगा फ्रेंड। ये आप बेसिक टू एडवांस आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। ये लेक्चर देखने के बाद मैंने काफ़ी एफर्ट किया कि चीज़ें समझ में आए आपको। प्रेजेंटेड बाय आलोक कुमार एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं फ्रेंड हिस्ट्री ऑफ FMEA की हिस्ट्री क्या है। तो फ्रेंड अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री है फ्रेंड फर्स्ट यूज्ड इन दी 1960 इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री ड्यूरिंग द अपोलो मिशन के दौरान 1960 में इसे पहले बार लॉन्च किया गया था। सेकंड 1975 में द नेवी डेवलप्ड बाय MIL स्टैंडर्ड 1629 रिगार्डिंग द यूज ऑफ FMEA USA में, अमेरिका में। एंड इन थर्ड in the late 1970 the automotive industry was driven by liability cost to use FMEA cost के रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 1970 में यूज किया गया। लेटर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री saw the advantage of using this tool to reduce risk related to poor quality, रिस्क को रिड्यूस करना और पुअर क्वालिटी को कि कैसे इम्प्रूव करना है उसके रिगार्डिंग ये बात हुई थी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड, तो टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस एंड टू लर्न द स्टेप टू डेवलपिंग FMEA एंड टू समराइज द डिफरेंट टाइप ऑफ FMEA एंड टू लर्न हाउ टू लिंक द FMEA टू अदर प्रोसेस टूल। बेनिफिट की बात करें फ्रेंड तो अलाउ अस टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ आवर प्रोसेस दैट मोस्ट इम्पैक्ट आवर कस्टमर। फ्रेंड हम अपने बेनिफिट इसका ये है कि जो भी पार्ट के रिलेटेड या प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कस्टमर को हम बताते हैं फ्रेंड, और कस्टमर और सप्लायर मिलके इसे सॉल्व करते हैं। हेल्प अस आइडेंटिफाई हाउ आवर प्रोसेस मोस्ट लाइकली टू फेल, ये हेल्प सहायता करता है, बताता है कि मेरा प्रोसेस क्यों फेल हो रहा है, क्या इसकी सेवरिटी है, क्या ऑकरेंस है, क्या डिटेक्शन है। पॉइंट टू प्रोसेस फेल्यूर दैट आर मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड ये आपके 3 बेनिफिट है इसके। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन एंड एग्जांपल की फ्रेंड बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग में है, डिजाइन में है और प्रोसेस में है। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग में मेरा बोलने का मतलब ये कि मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन टू अ न्यू फैसिलिटी, ही वांट टू बी श्योर मूविंग गोज एज स्मूथली एज पॉसिबल एंड दैट देयर आर नो सरप्राइज। ये प्रोसेस के रिलेटेड है। एंड डिज़ाइन जो है मेरा प्रोडक्ट के रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर में है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वांट टू थिंक ऑफ पॉसिबल प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कुड फेल व्हेन स्केल्ड अप टू लार्ज डेटाबेस, दिस इज अ कोर इशू फॉर द इंटरनेट। जो भी मेरे प्रॉब्लम आ रहे हैं ये एप्लीकेशन है फ्रेंड। व्हाट इज FMEA की बात करें कि FMEA क्या है तो फ्रेंड FMEA इज रिस्क एनालिसिस टूल, इट आइडेंटिफाई द रिस्क एसोसिएटेड विद कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। FMEA discipline group activity frame identify the potential failure of product process and the effect risk of the product। जो भी हमारे potential failure है प्रोडक्ट और प्रोसेस के रिलेटेड उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, उसके रिस्क क्या है और वो क्या कौन कौन से मोड हैं फेल्यूर होने के। आइडेंटिफाई द एक्शन दैट कुड एलिमिनेट और रिड्यूस द चांस ऑफ पोटेंशियल फेल्यूर ऑकरिंग। जो भी फेल्यूर आ रहा है फ्रेंड उसकी ऑकरिंग आने की चांसेस कितनी है। और सी है मेरा डॉक्यूमेंट द इंटायर प्रोसेस, जितने भी हमने प्रोसेस बनाए उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिलीज करें। व्हाट इज फेल्यूर मोड फ्रेंड IATF 169492016 फ्रेंड बात करता है कि रिस्क बेस्ड थिंकिंग, मतलब रिस्क बेस्ड थिंकिंग है कि हम
ऑर्गेनाइजेशन या सप्लायर ये पहले डिसाइड करे कि क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग। आप प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि आप डिटेक्शन पे। आप प्रिवेंशन पे ही पहले फोकस कर लो कि कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ये प्रॉब्लम आए ना, मतलब प्रॉब्लम ना आने चांसेस क्या है उस पर आप फोकस करो। फेलोर मोड दी वे इन विच दी कंपोनेंट्स ऑफ असेंबली प्रोडक्ट इनपुट और प्रोसेस could fail to perform its intended function. Failure mode may be the result of upstream operation or may cause a downstream operation to fail. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड, थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग। नेक्स्ट अगर एफएमईए की बात करें फ्रेंड, तो वाई की अगर बात आती है तो मेथडोलॉजी दैट फैसिलिटेट a process improvement, identify and eliminate a concern early in the development of a process or a design, improvement internal and external customer satisfaction. Customer satisfaction is the very most important part of an automobile sector. आप एफएमई अगर कर रहे हो तो जो भी चांसेस हैं फेल होने के वो क्लियर हो जाएंगे सप्लायर और कस्टमर दोनों के बीच में। तो कस्टमर सर्टिफिकेशन अगर इंक्रीज होगा तो और भी पार्ट हमें देगा। फोकस ऑन प्रिवेंशन, जो मैंने पिछले स्लाइड में बात की थी फ्रेंड की व्हाट कैन गो रॉन्ग, मतलब क्या गलत होता है, प्रिवेंशन पे आप ज़्यादा फोकस करो। आप पार्ट के गलत निकलने का इंतज़ार ना करो, आप फोकस करो प्रिवेंशन पे। एफएमईए में कस्टमर रिक्वायरमेंट लाइकली कॉन्ट्रेक्चुअल, एफएमईए में रिक्वायर्ड बाई एन एप्लीकेबल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड ISO 9000-2015 के रिगार्डिंग। ये भी ISO भी फ्रेंड बात करता है कि रिस्क बेस्ड थिंकिंग की आप प्रिवेंशन पे मेनली फोकस करो। अगर बात करें फ्रेंड स्ट्रक्चर अप्रोच की एफएमई के, तो आइडेंटिफाई द वे इन विच प्रोडक्ट और प्रोसेस कैन फेल। आप आइडेंटिफाई करो प्रोडक्ट और प्रोसेस के रिलेटेड कि कौन कौन से वो तरीके हैं, मतलब प्रोडक्ट और प्रोसेस के रिलेटेड क्या क्या फेल हो सकते हैं। एस्टिमेटिंग रिस्क एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक कॉज, जितने भी मेरे क्रिटिकल कॉज हैं, स्पेसिफिक कॉज हैं, उसके रिलेटेड रिस्क को एसोसिएट करो। प्रायोरिटाइजिंग द एक्शन दैट शुड बी टेकन टू रिड्यूस रिस्क, आप प्रायोरिटाइज करो, जैसे मैक्सिमम जिस पे रिस्क है पहले उससे देखो, फिर उससे कम, वैसे आप प्रायोरिटाइज करो। बढ़ते हुए क्रम में आप करो प्रायोरिटाइज इसे, या घटते हुए क्रम में। इवेल्युएटिंग डिजाइन वैलिडेशन प्लान DFME और PFME, फ्रंट DFME हम यूज करते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एंड PFME यूज करते हैं फ्रंट प्रोसेस के रिगार्डिंग। ये मैंने पार्ट 1 PPAP जब मैं बताया हूँ, आप पिछला वीडियो आप देखोगे PPAP का, तो उसमें मैंने DFME एंड PFME के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया है। नेक्स्ट, व्हेन डू कंडक्ट एन एफएमई कब कंडक्ट करते हैं। अर्ली इन द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टिगेशन, जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट के लिए, उस टाइम फ्रेंड करते हैं। सेकंड, व्हेन न्यू सिस्टम प्रोडक्ट एंड प्रोसेस आर बीइंग डिजाइन, कोई नया सिस्टम प्रोडक्ट प्रोसेस अगर डिजाइन हो रहा है या प्रोसेस चेंज हो गया मेरा या प्रोडक्ट चेंज हो गया, तो फ्रेंड एफएमई हम करते हैं। व्हेन एग्जिस्टिंग डिजाइन और प्रोसेस बीइंग चेंज, अगर कोई जो पार्ट मेरा चल रहा है मेरे कंपनी में अभी जो कस्टमर के रिगार्डिंग पार्ट चल रहा है, उसमें कोई चेंजिंग आई प्रोडक्ट प्रोसेस के रिलेटेड या डिजाइन के रिलेटेड, तो उसमें फ्रंट एफएमई करते हैं। व्हेन कैरी ओवर डिजाइन आर यूज्ड इन न्यू एप्लीकेशन, कोई न्यू एप्लीकेशन अगर डिजाइन हो रहा है तो उसके लिए यूज करते हैं फ्रंट। आफ्टर सिस्टम प्रोडक्ट और प्रोसेस फंक्शन आर डिफाइंड बट बिफोर स्पेसिफिक हार्डवेयर सेलेक्टेड और रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, पहले आप प्रोडक्ट प्रोसेस के फंक्शन को डिफाइन करो बट बिफोर स्पेसिफाई हार्डवेयर सेलेक्टेड और रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, दी एफएमई फॉर्म की अगर बात करें फ्रेंड, तो ये हो गया प्रोसेस स्टेप इनपुट, पोटेंशियल फेल्योर मोड, पोटेंशियल फेल्योर मोड तरीका क्या है फेल होने का, फिर इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसकी सेवरिटी कितनी है, पोटेंशियल कॉजेज क्या क्या है मेरे, ऑकरेंस क्या है, कितने बार चांस है आने का, करंट कंट्रोल हमने क्या लगा रखा, डिटेक्शन हम कैसे कर रहे हैं, फिर आरपीएन क्या है मेरा, एक्शन रिकमेंडेड कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कौन ले रहा है, एक्शन टेकन हमने जो भी लिया उसके रिगार्डिंग। फिर अब प्रोसेस स्टेप इनपुट टू सेवरिटी, आइडेंटिफाई फेल्योर मोड एंड देयर इफेक्ट एंड सेवरिटी टू डिटेक्शन की अगर बात करें तो आइडेंटिफाई कॉज ऑफ द फेल्योर मोड एंड कंट्रोल, और ये मेरा हो गया प्रायोरिटाइज एंड आरपीएन टू एक्शन रिकमेंडेड टू दिस डिटरमाइंड एंड एक्सेस एक्शन। इनिशिएटिंग रिकमेंडेड एक्शन की अगर बात करें फ्रंट आरपीएन की, तो आरपीएन वैल्यू इज हायर देन आरपीएन टारगेट, देन एक्शन इज इनिशिएटेड टू रिड्यूस द आरपीएन वैल्यू। इफ ऑकरेंस रेट इज ग्रेटर देन 8, देन एक्शन इज इनिशिएटिव इरिस्पेक्टिव ऑफ आरपीएन टारगेट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑकरेंस रेट। अगर ऑकरेंस रेट मेरा ग्रेटर देन 8 है, देन एक्शन इनिशिएटिव रिस्पेक्टिव आरपीएन टारगेट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑकरेंस। अगर 8 से ज़्यादा है तो फिर उसके आरपीएन को हम
ऑकरेंस आरपीएन को हम ऑकरेंस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इस पर हमें फोकस करना है। इफ डिटेक्शन रैंक इज ग्रेटर देन 7 द एक्शन इज इनिशिएटेड बाय पीपल irrespective of RPN target and occurrence rate in order to improve the detection rank फ्रेंड। रिवाइव आप एफएमई की बात करें तो फ्रेंड 1 ईयर में एक बार रिवाइव होता है, बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ईयरली होता है, लेकिन अगर इन रिजेक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है इन हाउस या कस्टमर एंड पे या वारंटी क्लेम्स इशू कोई आ रहे हैं तो भी आप एफएमई को अपडेट कर सकते हो। उसी की रिगार्डिंग है बात फ्रेंड। FMEA will revive once in a year with the existing process input to improve the process performance and reduce the rejection customer complaint। FMEA आप एक साल 1 ईयर में आप करते हो, और कोई भी अगर NC के नॉन कन्फॉर्मिटी के रिगार्डिंग अगर कोई चेंज आते हैं तो NC आती है तो उसकी रिगार्डिंग भी आप FMEA अपडेट कर सकते हो। कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस चेंज हो गया जो NC आ गई तो किस कारण NC आई, तो आप उससे कंट्रोल प्लान में या FMEA में आप अपडेट करते हो। तो ये है मेरा रिवाइव का। टाइप्स ऑफ एफएमईए की बात करें तो फ्रेंड 2 टाइप, डिजाइन एंड प्रोसेस। तो डिजाइन की बात करें तो फ्रेंड एनालाइज प्रोडक्ट डिजाइन बिफोर रिलेट टू प्रोडक्शन विद अ फोकस ऑन प्रोडक्ट फंक्शन, एनालाइज सिस्टम एंड सब सिस्टम इन अर्ली कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन स्टेट। प्रोसेस की बात करें तो यूज टू एनालाइज मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्रोसेस आफ्टर दे आर इम्प्लीमेंटेड। मैन्युफैक्चरिंग असेंबली को आप प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट कर दो। अब एफएमईए जो टीम टूल है फ्रेंड, ये केवल अकेले बंदे की बात नहीं है एफएमईए करना। टीम इनपुट रिक्वायर्ड की अगर बात करें तो टीम एफर्ट नेसेसरी एंड टीम शुड बी लेड बाय द प्रोसेस ऑनर हु इज द रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर और टेक्निकल पर्सन और अदर सिमिलर इंडिविजुअल फेमिलियर विद एफएमईए। अगर बात करें दी फॉलोइंग शुड बी कंसिडर फॉर द टीम मेंबर ऑपरेटर, एलिजिबिलिटी, सप्लायर, डिजाइन इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, मटेरियल सप्लायर, कस्टमर, ये हो गया क्वालिटी डिपार्टमेंट हो गई मेरी। तो ये मेरे इनपुट हो गए फ्रेंड। एफएमईए प्रोसीजर की अगर बात करें तो फॉर ईच प्रोसेस इनपुट स्टेप फर्स्ट मेरा स्टार्ट विथ हाई वैल्यू इनपुट, डिटरमाइन द वे इन विच द इनपुट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है फेल्योर मोड के लिए। हाई से स्टार्ट करते हैं, मतलब 10 पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे। सेवरिटी ऑकरेंस डिटेक्शन का मैं चार्ट बताऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फ्रेंड। सेकंड है फॉर ईच फेल्योर मोड डिटरमाइन इफेक्ट, सेलेक्ट सेवरिटी लेवल फॉर ईच इफेक्ट। आप जितने भी प्रोसेस हैं आप उसकी सेवरिटी पहले एनालिसिस करो। फिर आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉज ऑफ ईच फेल्योर मोड, सेलेक्ट ऑकरेंस लेवल फॉर ईच कॉज, उसके उस प्रॉब्लम के आने के चांसेस कितने हैं, कितने बार वो प्रॉब्लम आएगा। फिर आप उसे कैसे डिटेक्ट कर रहे हो, आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल पे फोकस करता है ये। एफएमईए प्रोसीडर कंटिन्यू की अगर बात करते हो इधर 5th नंबर में आ जाएगा कैलकुलेट रिस्क RPN नंबर, रिस्क प्रियोरिटी नंबर एंड 6th नंबर डेवलप रिकमेंडेड एक्शन, असाइन रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड टेक एक्शन। उसके बाद आप असाइन करो कि कौन क्या आपने रिकमेंडेड एक्शन लिया उस पार्ट पे और मटेरियल प्रोडक्ट के रिलेटेड, और असाइन रिस्पॉन्सिबल करो किस बंदे क्वालिटी हेड को आप कर सकते हो या क्वालिटी मैनेजर को कर सकते हो। एंड एक्शन लो कि प्रियोरिटी टू हाई RPN मस्ट लुक एट सेवरिटी रेटेड टू, असाइन दी प्रोडक्ट सेवरिटी ऑकरेंस एंड डिटेक्शन लेवल एंड कंपेयर करो आप रिस्क प्रियोरिटी नंबर से। फ्रेंड एफएमईए इनपुट एंड आउटपुट की बात करें तो मेरे इनपुट में आ गया कि C&D मैट्रिक्स है, प्रोसेस मैप, प्रोसेस हिस्ट्री, प्रोसीडर, नॉलेज, एक्सपीरियंस, और इधर आउटपुट में आ गया लिस्ट ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट कॉजेज, डिटेक्ट फेल्योर मोड, हिस्ट्री ऑफ एक्शन टेकन। जो भी आप एफएमईए इनपुट मैंने ये दिया एफएमईए में, और आउटपुट मेरा ये निकल कर आया कि मैंने प्रोसेस की मेरी हिस्ट्री क्या है, प्रोसीडर कौन कौन से हैं, नॉलेज क्या है, बंदे की एक्सपीरियंस क्या। फ्रेंड एफएमईए जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वही उनको टीम में शामिल होना काफ़ी आवश्यक है फ्रेंड। नेक्स्ट सेवरिटी ऑकरेंस डिटेक्शन की बात करें फ्रेंड, सेवरिटी डिपेंड करता है कि प्रोसेस मेरा कितना सीरियस है, सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम और प्रोसेस नोन एज सेवरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ द इफेक्ट ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये भी आप बोल सकते हो। ऑकरेंस से कि कोई उससे जो भी मेरे पार्ट के रिलेटेड जो रिजेक्शन आ रहे हैं उसका कितना चांस है आने का, उसके बारे में ये बताता है। फ्रीक्वेंसी विथ विच गिवन कॉज ऑकर एंड क्रिएट फेल्योर मोड ऑब्टेन फ्रॉम पार्ट डाटा इफ पॉसिबल। आप इसे ऑकरेंस की रेटिंग फ्रेंड लास्ट 6 मंथ रिजेक्शन डाटा देते हो, PPM आप निकालते हो। PPM जैसे हो गया टोटल डिफेक्ट अपॉन टोटल प्रोडक्शन इंटू 10⁻⁶। इससे मेरे 10 पार्ट मैंने बनाया, 100 पार्ट मैंने बनाया और टोटल डिफेक्ट मेरा 10 आ रहा है, टोटल प्रोडक्शन 100 है। तो अगर आप इसे 0 कैंसिल करोगे तो 1/10 आएगा, मतलब 10 पार्ट में एक पार्ट का डिफेक्ट होने की चांसेस है। ये ऑकरेंस से मेरा बता रहा है। तो आप अब इसके अकॉर्डिंग इंटू 10⁻⁵ अब 6 है तो ये 0 फिर 0 कट जाएगा तो 10⁻⁵ आएगा।
तो अब 10 पावर 5 पे आप जाओगे ऑकरेंस रेटिंग मैट्रिक्स में और देखोगे 10 पावर 5 पे क्या है, उसके हिसाब से आप नंबरिंग करोगे। डिटेक्शन का मतलब होता है कि हाउ इजीली टू डिटेक्ट, मतलब कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो। दी एबिलिटी ऑफ दी करंट कंट्रोल स्कीम टू डिटेक्ट दी प्रिवेंट अ गिवन कॉज में बी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट अर्ली इन प्रोसेस ऑपरेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी बात करें फ्रेंड तो क्राइटेरिया फॉर सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरी, सेफ्टी रैंकिंग मेरी 9 to 10 है। फिर सेफ्टी पैरामीटर आइडेंटिफाई बाई कस्टमर बाई डिजाइन ड्राइंग और गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आती है। अगर फ्रेंड बात करें अगर क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो सेफ्टी रैंकिंग में 7 से 8 के बीच में आप देते हो। कैरेक्टरिस्टिक विच फॉल अंडर फिट फंक्शन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, फिट फंक्शन के रिगार्डिंग बात हो रही है यहाँ पे। ये क्रिटिकल टू CTQ की बात करें, क्रिटिकल टू क्वालिटी, क्रिटिकल पैरामीटर आइडेंटिफाई बाई कस्टमर और बाई डिजाइन एंड ड्राइंग। क्रिटिकल पैरामीटर कहाँ से डिसाइड होगा, तो या तो आपको कस्टमर बताएगा कि भाई ये डायमेंशन मेरे क्रिटिकल हैं, या फिर डिजाइन ड्राइंग में आप देखोगे। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड PFMS सेवरिटी की, तो सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम नोन एज सेवरिटी। फ्रेंड ये इफेक्ट क्राइटेरिया, रैंक इफेक्ट और क्राइटेरिया। फ्रेंड ये कस्टमर के रिगार्डिंग ये कस्टमर हमें देता है, बट जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब कर रहे हैं, जैसे सीट मेटल कंपनी हो गई, फिर पाइप की कंपनी हो गई, रबड़ की कंपनी हो गई, फिर जैसे प्लास्टिक हो गया, इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी, तो मैं फ्रेंड हम लोग इस पर डिपेंड होकर हम लोग इस पर हमें काम करना है फ्रेंड। और मैं आपको यही अभी बताऊंगा फ्रेंड। जैसे 10 नंबर आप कब दे रहे हो फ्रेंड, 10 नंबर आप तब देते हो जहाँ जान माल की हानि है, मतलब जान जाने का खतरा है, मतलब प्रॉब्लम आ रहा है विदाउट वार्निंग, तो आप वहाँ 10 नंबर दे दोगे। जैसे आप अगर कार ड्राइव कर रहे हो और उसमें फ्रेंड अगर ब्रेक फेल हो जाए तो आपकी जान जा सकती है, तो फ्रेंड यहाँ अगर विदाउट वार्निंग अगर ब्रेक फेल हो रहा है तो आप यहाँ 10 नंबर दे दिए। लेकिन अगर मे बी इंडेंजर ऑपरेटर और असेंबली विथ वार्निंग, अगर कार फ्रेंड अगर ब्रेक फेल हो रहा है कार में, अगर विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने कुछ लगा दिया है, आपने अलार्मिंग सिस्टम लगा दिया कि वो इंडिकेट कर दे कि 10 मिनट पहले ही आपको बता दे कि आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल होने वाली है, तो आप वहाँ 9 दे दोगे फ्रेंड। अगर 8-7 की बात करें तो मेजर डिस्क्रिप्शन का मतलब हुआ कि 100% प्रोडक्ट में हैव टू बी स्क्रैप्ड लाइन शट डाउन और इट। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कस्टमर आपसे मांगा 10 mm डाया का और आपने क्या किया कि 6 mm डाया का पार्ट बना दिया, तो अब फ्रेंड यहाँ पर एक ये हुआ कि अब 10 mm की रिक्वायरमेंट और आप 6 mm की बनाए पड़े हो, तो अब तो स्क्रैप पूरा पार्ट ही स्क्रैप में जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड जहाँ स्क्रैप की कंडीशन है वहाँ बेट दोगे, और जहाँ थोड़े चांसेस हैं आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो उसके लिए आप सिग्निफिकेंट डिस्क्रिप्शन या पोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन रन में हैव टू बी स्क्रैप्ड डेविएशन फ्रॉम प्राइमरी प्रोसेस इंक्लूडिंग डिक्रीज लाइन स्पीड और एडेड मैन पावर, तो आप यहाँ 7 दोगे। 6-5 की बात करें फ्रेंड तो 100% प्रोडक्शन रन में हैव टू बी रिवर्ड ऑफलाइन एंड एक्सेप्टेड। आप 100% जो भी प्रोडक्शन रिजेक्शन आपका आया है लेकिन उसमें आप रिवर करके एक्सेप्ट कर रहे हो तो वहाँ 6 दोगे। लेकिन आप पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन रन में हैव टू बी रिवर्ड ऑफलाइन एंड एक्सेप्टेड, तो आप वहाँ पे 5 दोगे। 4-3 की बात करें फ्रेंड तो 100% प्रोडक्शन रन में हैव टू बी रिवर्ड इन स्टेशन बिफोर इट प्रोसेस, मतलब अगले लाइन जैसे 4 लाइनें हैं, 4 प्रोसेस है मेरे, तो जो भी जिसे जहाँ पर रिजेक्शन आप उसी लाइन पे आप ओवर करके उसे सुधार आप उसमें कर रहे हो, वहीं पे आप इम्प्रूवमेंट कर दिए, तो वहीं पे आप रिवर कर दिए, अगली लाइन पे गए ही नहीं, तो आप वहाँ 4 दोगे। और इसमें पोर्शन आप प्रोडक्शन रन में हैव टू बी रिवर्ड इन स्टेशन बिफोर इट प्रोसेस, तो यहाँ पे 3 दोगे। माइनर की बात करें फ्रेंड तो 2 नंबर का है स्लाइट इनकन्वीनियंस टू प्रोसेस ऑपरेशन और ऑपरेटर के लिए ऑपरेशन। फ्रेंड मोस्टली हम 2 ही देते हैं कि अगर मेरे कोई भी डिफेक्ट के चांस नहीं है सेवरिटी तो 2 हम दे देते हैं। नो इफेक्ट के लिए हम 1 देते हैं फ्रेंड। मैं अगर आप बोलोगे तो फ्रेंड आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं एक स्पेशल वीडियो डालूंगा इस पर, आप अगर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे तो, क्योंकि फ्रेंड आपको अगर ये बेसिक फंडामेंटल ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई कि कब 10 देना है, 9 रैंकिंग कैसी करनी है, तो फिर आप FMEM में RPN आप फाइंड नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट ऑकरेंस की बात करें फ्रेंड तो लास्ट 6 मंथ रिजेक्शन डाटा आप दिखाते हो, PPM निकालते हो और PPM के बेस पे आप नंबरिंग करते हो, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया हूँ फ्रेंड। अगर इफेमियल डिटेक्शन इवोल्यूशन क्राइटेरिया की बात करें तो फ्रेंड नो करंट प्रोसेस कंट्रोल कैन नॉट डिटेक्ट 10 नंबर दे दिए। जैसे डिटेक्शन की अगर मैं एग्जांपल दूँ फ्रेंड
तो जैसे कोरोना इस समय चल रहा है फ्रेंड, सबसे लेटेस्ट न्यूज़ डिटेक्शन का यही है, सेवरिटी ऑफ क्राइम डिटेक्शन की मैं मिक्स करके तीनों का मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल में। तो फ्रेंड जो कोरोना है उसकी सेवरिटी है ये, मतलब होने की चांसेस, मतलब जो ये बीमारी है काफ़ी बड़ी है फ्रेंड। बट इसमें अगर ऑकरेंस की बात करें तो ऑकरेंस घटित होने की, तो फ्रेंड देख ही रहे हो आप, पेशेंट भी ज़्यादा आ रहे हैं। और डिटेक्शन की बात करें तो फ्रेंड जब शुरुआत में कोरोना जब आया था फ्रेंड, तो डिटेक्शन मेरा 0 ही था, क्योंकि डिटेक्शन मेरा काफ़ी हाई था, 10 नंबर था, क्योंकि मैं डिटेक्ट तो कर नहीं पा रहा था। 0 आप नहीं बोल सकते, डिटेक्शन मेरा 10 नंबर था, क्योंकि मैं डिटेक्ट कर नहीं पा रहा था, तभी तो लोग मर रहे थे फ्रेंड। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि जैसे 10 नंबर जब डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो हमने 10 नंबर दिया। फिर जैसे ही मैंने इंडिया में लॉन्च हुआ आरोग्य सेतु ऐप, तो कुछ चीज़ें फिर नॉर्मल होना शुरू हुई कि लोग बताना शुरू किया कि हाँ मैं भी कोरोना का पेशेंट हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐड, तो इससे हम कुछ पकड़े। फिर फ्रेंड उसके बाद हमने टेस्टिंग स्टार्ट की। तो आप टेस्टिंग प्लस आरोग्य सेतु ऐप, तो 8 नंबर दे दोगे आप नंबरिंग यहाँ पे। आप जैसे जैसे फ्रेंड फैसिलिटीज़ ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे डिटेक्शन आपका कम होता जाएगा, आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे। अभी क्या है फ्रेंड, अब आप 7 दे दोगे कि आप आरोग्य सेतु है भी लॉन्च हो गया, उससे भी हम पकड़ पा रहे हैं, प्लस टेस्टिंग से भी मैं पकड़ पा रहा हूँ, प्लस मैं प्लाज्मा थेरेपी से भी पकड़ पा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये एक जनरल मैं एग्जांपल दे दिया हूँ कि आपको, अब टेक्निकल अगर भाषा में बात करो तो फ्रेंड अगर आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो 10 दोगे। आप रैंडम ऑडिट कर रहे हो तो उसमें डायमेंशनली आप विजुअली चेक कर लिए, बट डायमेंशनली आप नहीं कर पा रहे हो, तो डायमेंशनली इधर को पकड़ नहीं पाए तो 9 दे दोगे। अब जो विजुअल है, टैक्टाइल है, ऑडिबल है, जैसे टैक्टाइल जिसे स्पर्श हम कर सकते हैं, विजुअली देख रहे हैं ऑडिबली में, तो यहाँ पे आप 8 दे दोगे। अब जैसे जैसे आप फैसिलिटी ऐड करते जाओगे, यहाँ पर फ्रेंड ऑडिबल वो नो चेकिंग ट्रिब्यूट गेज हमने लगा दिया, फिर वर्नियर्स हम चेक करने लगे। तो और अब जैसे जैसे फैसिलिटी आप ऐड करते जाओगे चेकिंग की, वैसे वैसे ये नंबर फ्रेंड कम होता जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड, हार्ड नहीं है, लेकिन आपको अगर लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं इस पर भी सेपरेट वीडियो डाल दूँगा एक केस एनालिसिस करके। अगर सजेस्टेड PFMEA, अगर ऑकरेंस की बात करें कि ऑकरेंस का जैसे 10 पार्ट में ये मेरा लाइक्लीहुड ऑफ फेल्योर क्राइटेरिया ऑकरेंस ऑफ कॉज PFMEA, और ये रैंकिंग हो गई मेरे। जैसे 10 पार्ट में एक पार्ट रिजेक्ट हो रहे हैं तो 10 नंबर दे दिया, 20 पार्ट में एक पार्ट रिजेक्ट हो रहे हैं तो 9 नंबर दे दिया, 50 में एक पार्ट रिजेक्ट तो 8 नंबर, 100 में एक पार्ट रिजेक्ट 7 नंबर, 500 में एक पार्ट रिजेक्ट 6 नंबर, 2000 में एक पार्ट रिजेक्ट 5 नंबर, 10,000 में एक पार्ट रिजेक्ट 4 नंबर, 1 लाख में एक पार्ट रिजेक्ट 3 नंबर, और 10 लाख में एक पार्ट रिजेक्ट तो 2 नंबर, और अगर एक भी पार्ट मेरा रिजेक्ट नहीं हो रहा तब 1 नंबर। तो देख रहा हूँ ना फ्रेंड, ये कैसे कैसे ये मेरी ऑकरेंस रिजेक्शन डाटा पर डिफेक्ट पर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट केस स्टडी की बात करें फ्रेंड, तो केस स्टडी वही है कि ये मैं भी आपको एक्सेल में बताऊंगा, इस पर आप फोकस भी ना करो, मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा इसे। रेटिंग स्केल की बात करें फ्रेंड, तो देयर आर वाइडली वैरायटी ऑफ स्कोरिंग एंकर, बोथ क्वांटिटिव और क्वालिटिव। क्वांटिटी भी हो सकता है प्लस क्वालिटी भी हो सकता है फ्रेंड, रेटिंग स्केल प्लस एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है रेटिंग स्केल। And 2 type of scale are 1, 5 और 1, 10। then 1, 5 make easier from the team decide on score, ये टीम डिसाइड करती है कि 1 से 5 आप जो रेटिंग दे रहे हो, और 1 से 10 जो रेटिंग दे रहे हो स्केल में अलाउ फॉर बेटर प्रिसीजन, आप जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, एस्टिमेटेड एंड वाइड वेरिएशन इन स्कोर मोस्ट कॉमनली यूज। साइजिंग रेटिंग वेट्स मेरा ये हो गया। रेटिंग स्केल में अगर बात करें सेवरिटी, तो अगर 1 है तो नॉट सेवर, 10 है तो वेरी सेवर। अगर ऑकरेंस की बात करें तो नॉट लाइकली, 10 है तो वेरी लाइकली, 1 है तो नॉट लाइकली, 10 है तो वेरी लाइकली, मतलब ज़्यादा ऑकरेंस आ रहे हैं। अगर डिटेक्शन की बात करें तो 1 पे ईजी टू डिटेक्ट और 10 पे मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अब देख लो फ्रेंड, 1, 1, 1 और 10, 10, 10। अब मैं आपको दिखाता हूँ फार्मूला इसका। रिस्क प्रियोरिटी नंबर, RPN इज द प्रोडक्ट ऑफ सेवरिटी, ऑकरेंस एंड डिटेक्शन स्कोर। सेवरिटी इंटू ऑकरेंस इंटू डिटेक्शन इक्वल टू रिस्क प्रियोरिटी नंबर। अब सेवरिटी 111 था मिनिमम, तो RPN की मिनिमम वैल्यू 1 एंड RPN की मैक्सिमम वैल्यू 1000। नेक्स्ट समरी की बात करें फ्रेंड, तो समरी में हमने क्या क्या पढ़ा, आइडेंटिफाई द वे इन विच प्रोडक्ट और प्रोसेस कैन फेल, estimate the risk associated with the specific causes and prioritize the action that should be taken to reduce risk।
अब फ्रेंड FMEA जो टीम टूल है जो देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ FMEA पढ़ा, डिजाइन प्रोसेस पढ़ा हमने, फिर इनपुट टू द FMEA इंक्लूड सेवरल अदर प्रोसेस टूल सच एज CND मैट्रिक्स एंड प्रोसेस में। देन फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी समझ में आया होगा फ्रेंड। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रेंड। वेरी थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट यू फ्रेंड। आपका सपोर्ट काफ़ी हेल्प करेगा, मेरे को मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड। अब ये मेरा नंबर है ट्रेनिंग के रिकॉर्डिंग, अगर कोई कॉल आप करना चाहते हो तो आप करना एंड 100% प्लेसमेंट की गारंटी है आफ्टर ट्रेनिंग। देख लो पार्ट प्रोसेस नेम मेरा क्या है, प्रोसेस की फंक्शन क्या है, पोटेंशियल फेल्योर मोड क्या है, पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ फेल्योर, सेवरिटी क्या है, क्लास क्या है, पोटेंशियल कॉजेज मैकेनिज्म फेल्योर क्या है, OCR करंट प्रोसेस कंट्रोल प्रिवेंशन, करंट प्रोसेस कंट्रोल डिटेक्शन RP एंड रिकमेंडेड एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टारगेट डेट हो गए, एक्शन क्या हमने लिया। तो ये है फ्रेंड, इस पे मैं चार्ट पे एक वीडियो बनाऊंगा ये कैसे फिल करते हैं। ये आपका पार्ट नेम पार्ट नंबर हो गया, रिस्पॉन्सिबल कौन को, प्रोटोटाइप आप बना रहे हो या प्री लॉन्च बना रहे हो या प्रोडक्शन बना रहे हो फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी होप आपको ये लेक्चर